Hello friends, welcome back to my channel. पार्ट 9 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर फा डॉक्टर क्वान को थैंक यू बोलती है क्योंकि उसने उसके पापा की सर्जरी की थी। तो डॉक्टर क्वान बोलती है कि मैंने बस अपनी ड्यूटी की, मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, और अगर हाँ तुम मेरे लिए थैंकफुल हो तो तुम एक काम करना, बस मेरे बॉयफ्रेंड के आसपास मत घूमना। तो फा बोलती है कि मैंने कभी भी पीठ को परेशान नहीं किया, ना ही मैं उसके आगे पीछे घूमती हूँ, ये सब तुमसे ईट ने कहा है ना। तो डॉक्टर क्वान बोलती है अच्छा तो उस दिन तुमने पीठ को क्यों बोला कि तुम्हें ऑफिस छोड़ दे। तो फा बोलती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, उसने तुमसे झूठ कहा। तो डॉक्टर क्वान बोलती है अच्छा तो तुम मुझे ये बोलना चाहती हो कि पीठ मुझसे झूठ भी बोलने लगा है। तो फा बोलती है कि ठीक है छोड़ो ये सब बातें, बट मैं तुम्हें सच में थैंक यू बोलना चाहती थी। तुम पीठ को मेरी जिंदगी से लेकर चली गई, उसके लिए मैं तुम्हें थैंक यू बोल रही हूँ। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर चेनमिंग बोलता है फा को कि तुम्हें आज अपना काम करना पड़ेगा, मतलब ब्लैक बुक डैनियल के घर से लाना पड़ेगा। और फिर वो उसे बोलता है कि इसमें मैं तुम्हारा हेल्प करूंगा, मैं तुम्हारा काम आसान कर दूंगा। तो फा बोलती है कि तुम करने क्या वाले हो आखिर। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि फा आती है डैनियल के ऑफिस उससे मिलने के लिए। वो उसका बस बहाना रहता है क्योंकि वो चेनमिंग का हेल्प कर रही होती है उसका ब्लैक बुक ढूंढने के लिए। डैनियल उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो, कुछ काम है। तो फा झूठ बोलती है, बोलती है कि मैं बस यही पास में काम कर रही थी, फिर मुझे याद आया कि उस दिन मैंने अपना पेन छोड़ दिया था तो मैं वही ढूंढने के लिए आई हूँ, और वो पेन बहुत एक्सपेंसिव है इसलिए मुझे वो पेन चाहिए। उसके बाद वो उसके ऑफिस में ढूंढने लगती है बहाना करके पेन को, बट वो एक्चुअल में ब्लैक बुक ढूंढ रही होती है। तभी डैनियल उसे बोलता है कि यहाँ तुम्हारा पेन नहीं होगा, क्योंकि जो सफाई करने वाला आता है अगर उसे मिला रहता तो वो मुझे दे दिया रहता। तो फा बोलती है कि अच्छा ठीक है ऐसी बात है तो ठीक है फिर मैं चलती हूँ, अभी तुम्हारा काम का टाइम है तो मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी, हो सकता है मैं पेन कहीं और रखकर भूल गई होंगी। और वो वहां से चली जाती है। तभी डैनियल बोलता है कि रुक जाओ, मेरा काम बस 10 मिनट में खत्म होने वाला है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो फा बोलती है ठीक है, और फिर वहीं पर वो उसके ऑफिस में बैठ जाती है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि वो फा को जा रहा होता है छोड़ने के लिए, तो वो उसके कार में बैठती है और उसकी कार में भी उसके ब्लैक बुक को सर्च कर रही होती है, बट उसकी कार में भी उसे कहीं नहीं मिलता है। तो फिर वो चेन बायो जो डैनियल का साथी है उसके हाथ में एक ब्लैक डायरी देखती है, तो उसे लगता है कि वही ब्लैक बुक है। तभी चेन बायो बोलता है डैनियल को कि कल आपकी मीटिंग है 10:30 बजे। तो वो समझ जाती है कि नहीं ये ब्लैक बुक नहीं होगा, ये डायरी होगा। उसके बाद डैनियल उससे पूछता है कि फा क्या तुम कुछ ढूंढ रही हो क्या। तो फा डर जाती है और बोलती है कि नहीं नहीं मैं कुछ नहीं ढूंढ रही हूँ। तभी हमें सीन में दिखाया जाता है कि कोई दो गुंडे उन लोग का पीछा कर रहे होते हैं। तो चेन बायो डैनियल को बोलता है कि बॉस कोई हमें फॉलो कर रहा है, और फिर वो जो दो लड़के रहते हैं वो उन पे अटैक करते हैं, गोली चलाते हैं, और फिर यहाँ पर हमें उनका फाइट का सीन दिखाया जाता है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि चेन बायो बोलता है ड्राइवर को कि तुम बॉस और फा को लेकर के घर जाओ, मैं इनका पीछा करता हूँ। तो ड्राइवर बोलता है कि ठीक है मैं उन्हें लेकर जाता हूँ। तभी डैनियल बोलता है कि नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम उसे नहीं पकड़ पाएंगे। चेन बायो बोलता है कि बट बॉस हमें उन लोगों को पकड़ना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि वो लोग आखिर है कौन जो हमारे पीछा कर रहे थे। तो डैनियल बोलता है इससे बस हमारा टाइम ही वेस्ट होगा, तुम्हें अभी हमें और फा को घर छोड़ना चाहिए। उसके बाद वो फा से पूछता है कि फा तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं, तुम ठीक तो हो। तो फा बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तो डैनियल बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर अकेले नहीं छोड़ सकता। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि डैनियल फा को लेकर के अपने घर आ जाता है। तभी उसकी जो हाउसकीपर रहती है वो बोलती है कि अरे बोटान, तो वो बताती है कि नहीं मैं बोटान नहीं हूँ, मैं फा हूँ। उसके बाद डैनियल अपने हाउसकीपर से इंट्रोड्यूस कराता है फा को। अपने हाउसकीपर को बोलता है कि फा के लिए आप कुछ खाना बनाइए, मैं तब तक आता हूँ। उसके बाद तभी चेनमिंग मैसेज करता है फा को कि डैनियल के बेडरूम में जाओ, ब्लैक बुक जरूर वहां पर होगा। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि चेन बायो बोलता है कि अभी खालिद आपसे मिलने आने वाले हैं। यहाँ पर हमें सीन में दिखाया जाता है कि फा चुपके से डैनियल के बाथरूम में आ जाती है और फिर चेनमिंग को कॉल करती है और बोलती है कि तुम मुझे बार बार मैसेज करना बंद करो, मैं तुम्हारा मैसेज यहाँ पर सीन नहीं कर सकती। तो वो बोलता है कि तुम जा करके उसके बेडरूम में सर्च करो, वो ब्लैक बुक वहीं होगा। तो वो बोलती ये इतने बड़े माफिया का घर है, तुम ये कोई मार्केट थोड़ी है कि मैं इधर उधर चली जाऊँ और सर्च करूँ, वो लोग मेरे ऊपर शक करेंगे, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। तो चेनमिंग बोलता है कि तुम्हें ये करना होगा, तुम उसके जो हाउसकीपर है उसकी याददाश्त थोड़ी कमजोर है तो तुम उनका फायदा उठा सकती हो। उसके बाद चेनमिंग उसे मैसेज करके बताता है सेकंड रूम से लेफ्ट जाओ, उधर डैनियल का रूम होगा। यहाँ पर हमें सीन में दिखाया जाता है कि खालिद डैनियल से मिलने आता है और उसके बिजनेस के बारे में डिस्कस करता है। खालिद बोलता है कि मैं उस व्हाइट टाइगर गैंग को नहीं छोड़ूंगा, वो लोग मुझे मारने की कोशिश किए थे, तुम्हें क्या लगता है मैं उन लोगों को इतना
इजीली जाने दूंगा, बट डैनियल मना करता है, बोलता है इतना जरूरी नहीं है कि हमें जल्द ही एक्शन लेना होगा। तो खालिद गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि लगता है तुमने मुझे अभी अच्छे से पहचाना नहीं है, सबसे पहला काम तुम्हारा ये है कि तुम्हें मुझे अच्छे से जानना होगा, मैं अपने दुश्मन को जिंदा नहीं छोड़ता हूँ, मैं उन्हें मार देता हूँ। इस तरह से खालिद उसे बोलता है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर फा डैनियल के बेडरूम में पहुंच जाती है और वहां पर ब्लैक बुक सर्च करने लगती है। उसके बाद यहाँ पर खालिद बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम लोग यहाँ पर एक बहुत ही क्यूट लड़की को लेकर के आए हो, और फिर वो वहां से चला जाता है। यहाँ पर डैनियल पूछता है अपनी हाउसकीपर से कि फा कहाँ पर है, तो वो बोलती है कि फा कौन फा। फिर उसे याद आता है कि कुन फा सही, तो वो बोलती है कि अच्छा वो मैंने उसे खाना बना कर दिया था, वो गार्डन में खाना खा रही है। तो डैनियल बोलता है कि ठीक है आप उसका अच्छे से ख्याल रखिएगा, मैं आता हूँ। यहाँ पर फा को ब्लैक बुक नहीं मिलता है, फिर भी वो हर तरफ सर्च करती है डैनियल के रूम। इधर डैनियल अपने रूम आता है तो फा डर जाती है, उसे समझ में आ जाता है कि डैनियल आ रहा है, तो वो जाकर के छुप जाती है। उसके बाद फा जाकर के उसके क्लोजेट में छुप जाती है और इधर डैनियल कपड़ा चेंज कर रहा होता है। तभी वहां पर चेनबायो आता है और डैनियल को बोलता है कि चेनमिंग हमारे घर के पास खड़ा है और किसी से बात कर रहा है। उसके बाद डैनियल अपने रूम से चला जाता है तो फा को रिलीफ मिलता है कि वो गया। उसके बाद यहाँ पर डैनियल चेनमिंग को देखता है दूर से, तो वो किसी से फोन पर बात कर रहा होता है। यहाँ पर चेनबायो बोलता है डैनियल को कि मैं उसे पकड़ कर यहाँ ले आऊं बॉस। तो डैनियल बोलता है कि नहीं नहीं, हमें क्यों उसे ऐसा दिखाना, हम उसे पकड़ लिए, हम जानते हैं कि वो हमारे घर के पास कुछ इन्वेस्टिगेट कर रहा है, रहने दो उसे इसी तरह से केयरलेस। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ फा उसके क्लोजेट से निकल कर जाने लगती है। इधर चेनबायो बोलता है कि आपने जो बोला था शूटर के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए, हमने इन्वेस्टिगेट किया और हमें पता चला है कि वो व्हाइट टाइगर गैंग के एक्स मेंबर थे। और यहाँ पर फा ये चीज सुन रही होती है, कोई है जो चेनमिंग और आपको लड़ाने की कोशिश कर रहा है, बल्कि जो उस दिन मारने आया था वो व्हाइट टाइगर गैंग का एक्स मेंबर था और सबको लगा चेनमिंग को मारने के लिए हम लोगों ने अपने साथी भेजे हैं। तो चेनमिंग को ये ट्रूथ पता चलना चाहिए कि हम लोगों ने उसे नहीं मारा है, ताकि वो हमें परेशान करना बंद करे। डैनियल बोलता है कि नहीं, अभी हम उसे ये बात नहीं बता सकते, तुम्हें तो पता है ना कि वो कैसा है। तभी डैनियल फा का आवाज सुनता है तो वो फा के पास जाता है और बोलता है कि तुम यहाँ ऊपर क्या कर रही हो, और फा के नाक से ब्लड निकलने लगता है। तो डैनियल उसे उठा करके अपने बेडरूम ले जाता है और बोलता है कि ये सब कैसे हुआ, और फिर वो अपने साथी लोग को बोलता है कि मेडिकल किट लेकर के, और यहाँ पर वो उससे ठंडे पानी की पट्टी कर रहा होता है और फा उसे देख करके बहुत ज्यादा शर्माने लगती है। डैनियल पूछता है कि क्या हुआ, तुम इतनी कांप क्यों रही हो और पिलो को क्यों पकड़ी हो, तो वो थोड़ा सा डर जाती है। उसके बाद फा बोलती है कि जा करके पहले अपना शर्ट पहनो। तो डैनियल बोलता है कि क्यों, क्या मैं इतना हैंडसम दिख रहा हूँ। तो फा बोलती है कि हाँ दिख रहे हो गया, अब तो तुम खुश हो ना कि मैंने तुम्हारी तारीफ कर दी। तो डैनियल बोलता है कि हाँ अब मैं खुश हूँ। उसके बाद वो जाने लगता है तो फिर से आता है और बोलता है वैसे तुमने बताया नहीं कि तुम ऊपर क्यों आई थी। फा बोलती है कि मैं वॉशरूम जा रही थी, तो नीचे का वॉशरूम टैप में से वाटर सही से नहीं आ रहा था, इसलिए मैं ऊपर आई थी, क्योंकि तुम्हारी हाउसकीपर ने मुझे बोला था कि ऊपर जाने के लिए। और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मैं न्यू एपिसोड जल्दी लेकर के आऊंगी, सो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।